मैट्रिक इम्तिहानात में नकल और बदइंतजामी का मामला। हुकूमत सिंध ने मैट्रिक बोर्ड में 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल अफसरान में डिप्टी कंट्रोलर तारिक कलीम, असिस्टेंट कंट्रोलर MA जाफरी और डेटा एंट्री ऑपरेटर अली हैदर शामिल हैं। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल और बदइंतजामी का मामला। हुकूमत सिंध ने मैट्रिक बोर्ड के 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल अफसरान में डिप्टी कंट्रोलर तारिक कलीम, असिस्टेंट कंट्रोलर MA जाफरी और डेटा एंट्री ऑपरेटर अली हैदर शामिल हैं। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल और बदइंतजामी का मामला सामने आया है। हुकूमत सिंध ने मैट्रिक बोर्ड के 3 ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। मुअत्तल किए गए अफसरान में डिप्टी कंट्रोलर तारिक कलीम, असिस्टेंट कंट्रोलर MA जाफरी और डेटा एंट्री ऑपरेटर अली हैदर शामिल हैं। मुअत्तल इमरान बख्श को भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर शोकोज नोटिस जारी कर दिया गया है। तीनों अफसरान को चेयरमैन और सेक्रेटरी बोर्ड की फराहम करदा मालूमात पर मुअत्तल किया गया। अफसरान को इम्तिहानी मराकज़ की तब्दीली और स्कूलों की पोस्टिंग का जिम्मेदार भी करार दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल और बदइंतजामी का मामला सामने आया है। हुकूमत सिंध ने मैट्रिक बोर्ड के 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल अफसरान में डिप्टी कंट्रोलर तारिक कलीम, असिस्टेंट कंट्रोलर MA जाफरी और डेटा एंट्री ऑपरेटर अली हैदर शामिल हैं। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल और बदइंतजामी का मामला पेश आया है। हुकूमत सिंध ने मैट्रिक बोर्ड के 3 ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया है और इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुअत्तल किए गए अफसरान में डिप्टी कंट्रोलर तारिक कलीम, असिस्टेंट कंट्रोलर MA जाफरी और डेटा एंट्री ऑपरेटर अली हैदर शामिल हैं। मुअत्तल इमरान बख्श को भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर शोकोज नोटिस जारी कर दिया गया है। तीनों अफसरान को चेयरमैन और सेक्रेटरी बोर्ड की फराहम करदा मालूमात पर मुअत्तल किया गया था। अफसरान को इम्तिहानी मराकज़ की तब्दीली और स्कूलों की पोस्टिंग का जिम्मेदार भी करार दिया गया है। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल और बदइंतजामी का मामला सामने आया है। हुकूमत सिंध ने मैट्रिक बोर्ड के 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल अफसरान में डिप्टी कंट्रोलर तारिक कलीम, असिस्टेंट कंट्रोलर MA जाफरी और डेटा एंट्री ऑपरेटर अली हैदर शामिल हैं। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल और बदइंतजामी का मामला पेश आया है। हुकूमत सिंध ने मैट्रिक बोर्ड के 3 ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया है और इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुअत्तल किए गए अफसरान में डिप्टी कंट्रोलर तारिक कलीम, असिस्टेंट कंट्रोलर MA जाफरी और डेटा एंट्री ऑपरेटर अली हैदर शामिल हैं। मुअत्तल इमरान बख्श को भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर शोकोज नोटिस जारी किया गया है। तीनों अफसरान को चेयरमैन और सेक्रेटरी बोर्ड की फराहम करदा मालूमात पर मुअत्तल किया गया। अफसरान को इम्तिहानी मराकज़ की तब्दीली और स्कूलों की पोस्टिंग का जिम्मेदार करार दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल और बदइंतजामी का मामला सामने आया है। हुकूमत सिंध ने मैट्रिक बोर्ड के 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल अफसरान में डिप्टी कंट्रोलर तारिक कलीम, असिस्टेंट कंट्रोलर MA जाफरी और डेटा एंट्री ऑपरेटर अली हैदर शामिल हैं। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल और बदइंतजामी का मामला सामने आया है, जिसपे हुकूमत सिंध ने मैट्रिक बोर्ड के 3 ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया है और इनके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। मुअत्तल किए गए अफसरान में डिप्टी कंट्रोलर तारिक कलीम, असिस्टेंट कंट्रोलर MA जाफरी और डेटा ऑपरेटर अली हैदर शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात हुई है। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल, खसूसन सिंध के तरक्याती मनसूबों और बेहतर समाजी खदमात के हसूल से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात हुई है। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल, खसूसन सिंध के तरक्याती मनसूबों और बेहतर समाजी खदमात के हसूल से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात हुई है। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल, खसूसन सिंध के तरक्याती मनसूबों और बेहतर समाजी खदमात के हसूल से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सदर मुमलिकत ने सूबे में मौसर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सदर मुमलिकत ने हदायत की है कि सूबे में हुकूमत, समाजी, सियासी और कारोबारी हलकों के साथ मौसर इश्तराक अमल को फ़रोग़ दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताइएगा। जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल, खुसूसन सिंध की तरक्याती मनसूबों और बेहतर समाजी खदमात के हसूल से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने सूबे में मौसर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया, जबकि सदर मुमलिकत ने हिदायत की है कि सूबे में हुकूमत, समाजी, सियासी और कारोबारी हलकों के साथ
मौसर इश्तराकी अमल को फरोग दिया जाए। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि कौमी और सूबाई सतह पर हम आहंगी के फरोग और अवामी खिदमत के अमल को मजीद मौसर बनाया जाए। जी खुर्शीद रहमानी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कौमी असासे लुटने लगे, पाकिस्तान स्टील मिल्स में अरबों की चोरी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। FIA का एक्शन, अंदरूनी गठजोड़, सिक्योरिटी खामियां और मुनज़्ज़म नेटवर्क सामने आ गया। दुरे शहवार की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टील मिल्स, जहां खामोशी से जारी थी कौमी खजाने की बड़ी डकैती, अरबों रुपए मालियत की मशीनरी मुबैना तौर पर बगैर किसी रुकावट के बाहर निकाला जाता रहा। FIA एंटी क्राइम सर्कल का वजारत सनत और पैदावार की शिकायत पर एक्शन। इब्तिदाई तहकीकात में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए। SHO इकबाल के मुताबिक स्टील मिल से कीमती सामान बगैर गेट पास के निकलता रहा और ये सब कुछ अंदरूनी मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं था। स्टील मिल के जो अफराद हैं वो शामिल थे और चोरियां करवाने में वो लोग मुलविस थे, और वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं इन्होंने इस चीज को छुपाने के लिए वहां पर लोकल पुलिस में रजिस्टर करवाई और फिर 68 के करीब C क्लास करवा दी। SHO मोहम्मद इकबाल के मुताबिक ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जिसमें मुलाजमीन, सिक्योरिटी एहलकार और स्क्रैप डीलर्स तक शामिल हैं। 36 टन सरकारी मटेरियल से लदे 22 व्हीलर ट्रालर की बरामदगी इस बड़े स्कैंडल की तरफ एक झलक है। FIR दर्ज होने के बावजूद केस C क्लास तब्दील करने की कोशिश की गई। तफ्तीश के दौरान ये चीज सामने आई कि यहाँ पर एक 22 व्हीलर ट्रालर जो है 2025 में वो मटेरियल लेके यहाँ से निकला था, उसके ऊपर उन्होंने FIR रजिस्टर करवाई थी, जिसकी मजीद तहकीकात जब की गई तो पता चला कि 101 आज तक FIR रजिस्टर करवाई गई हैं और ये तमाम की तमाम लोकल पुलिस में करवाई गई हैं, जबकि इसका मैंडेट जो था वो हमारे FIA का बनता था कि FIA में ये तमाम के तमाम रिपोर्ट की जाती जो वहाँ पे चोरियां हुई थी। FIA का कहना है कि कौमी असासों की लूट मार में मुलविस किसी को नहीं बख्शा जाएगा, तमाम किरदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। साबिक गवर्नर कामरान टेसोरी की वालदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें गवर्नर और वज़ीर आला समेत आला हुकूमती शख्सियात, सिफारती नुमाइंदों और बिजनेस कम्यूनिटी ने शिरकत की है। कामरान टेसोरी की वालदा तवील अलादत के बायस मंगल के सुबह इंतकाल कर गई थी। मरहुमा की नमाज जनाजा मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में अदा की गई, जिसमें गवर्नर निहाल हाशमी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, मेयर कराची, IG सिंध, मुख्तलिफ ममालिक के कौंसलर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। मरहुमा की तदफीन भी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की गई। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत सियासी रहनुमाओं ने कामरान टेसोरी की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। कोरंगी बीटा चुरंगी के एतराफ़ की सड़क टूट फूट का शिकार, सड़क पर घड़ों के बायस हादसात मामूल बन गए। मज़ीद क्या अहवाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कोरंगी बीटा चौरंगी से, और इस वक्त जो इस मेन सड़क की हालत है वो भी आम शाहराहों की तरह जो है वो टूट फूट का शिकार है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा फरहान आबिद से, अगर वो दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो पैच है ये मुकम्मल तौर पे जो है वो टूट फूट का शिकार है और गड़ा पड़ चुका है, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसा जो है वो रोनुमा होते हैं और लोग जो है वो एक्सीडेंट के बाइस या तो ज़ख्मी हो जाते हैं या तो जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है कि पैचेस जो है वो बचकर जो बड़ा ट्रॉलर है, आप देख सकते हैं कि कितना ख़तरनाक जो है वो ये रोड है। मुकम्मल तौर पर जो रोड पर गुजरने वाली गाड़ियाँ हैं वो कितने हादसा का यहाँ से जो है वो सबब बनती होंगी। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इलाका मकीन है, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, कितने मुश्किलात में जो है वो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, हादसा तो होते होंगे? बहुत ज़्यादा मुश्किल से हादसे हो रहे हैं, बहुत से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। यहाँ पे बाइक वाले जो ट्रैफिक जाम हो जाती है, इस टाइम वो गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है, वन साइड गाड़ी चलती है यहाँ पे। कितने हादसा हुए हैं यहाँ पे अब तक? यहाँ पे जी 5 से 6 वो हादसा हो चुके हैं। अभी परसों यहाँ पे ब्रेक फेल हुई है 22 व्हीलर ट्राले की, तो बीटा पे चुरंगी में आगे लगी गाड़ी। जी बिल्कुल, देखिए रोज़ का मामूल है हादसात, और हुकाम का जो है वो इलाका मकीन का ये कहना है कि हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि इस रोड को जो है वो कम अज़ कम बनाया जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाले जो अफराद हैं वो महफूज सफ़र जो है वो कर सकें, ना कि जो है वो तशवीश हो कि यहाँ पे जो है वो हादसात रुनुमा हो सकते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बद से बदतर है, आला हुकाम को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दें ताकि इस रोड की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। जी, ऑल सिटी एरिया की मुख्तलिफ मार्केटों में तवील लोड शेडिंग के बायस कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर हो गई हैं।
ताजिरों ने कारोबारी औकात में बिला तातुल बिजली की फराहमी का मुतालिबा कर दिया है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। सिटी एरिया की मार्केटों में लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर, ताजिरों की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज की वार्निंग। सदर ओल्ड सिटी ताजिर याकूब बाली का कहना है कि शदीद गर्मी में घंटों बिजली बंद रहती है, जिससे कारोबार मुतासिर हो रहा है। हुकूमत के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करे, वरना ताजिर एहतजाज पर मजबूर होंगे। देखे जहाँ 2 घंटे 4 घंटे थी, वहाँ 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली जा रही है। और इस वक्त भी लॉकडाउन जब तक उन्होंने कहा 9 बजे बंद कर दिया है। अब जब हम 12 बजे 11 बजे आ रहे हैं, 5 घंटे 6 घंटे भी अगर बिजली ना दी जाए तो कारोबार आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे चलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि हुकूमत वक्त से कि KSC को लगाम दे, वरना ये कारोबार बंद हो जाए और हमें एहतजाज की तरफ भी जाना पड़ेगा। जनरल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मार्केट ने कहा कि गर्मी शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तेज कर दिया है। लॉकडाउन के बावजूद घंटों बिजली बंद की जा रही है, जिसे फौरी तौर पर खत्म किया जाए। कराची में गर्मी शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो है शरारतें और बदमाशियां और शुरू हो चुकी हैं, जबकि लॉकडाउन भी है और 9 बजे पूरा बाजार बंद हो जाता है साउथ में। उसके बावजूद जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है पहले 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, अब 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इस पे मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और हुकाम बाला से अपील करूंगा कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम करके इसको खत्म किया जाए। ताजिरों ने मुतालबा किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा करते हुए कारोबारी औकात में बिजली की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जिन्ना टाउन में महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। गार्डन ईस्ट की अहम शाहरा पेड्रोडी सोजा को मुख्तसर मुद्दत में तामीर कर लिया गया, जहां सड़क की बहाली के साथ नकासी आब का निज़ाम भी बेहतर बना दिया गया है। रज़वान अहमद की रिपोर्ट देखिए। वसाइल के साथ तामीर और तरक्की का सफर जारी। गार्डन ईस्ट की खस्ता हाल अहम शाहरा का देरीना मसला हल। पेड्रो डिसोजा स्ट्रीट गार्डन ईस्ट UC1 और 2 की अहम शाहरा है, जो तवील अरसे से टूट फूट का शिकार थी, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। बारिशों के दौरान पानी जमा होने से मसाइल मजीद गंभीर हो जाते थे। चेयरमैन जिन्ना टाउन रिजवान अब्दुल समी बोले, हमने महदूद फंड्स में न सिर्फ सड़क की असर-ए-नो तामीर मुकम्मल की, बल्कि नकासी आपके मौसर इंतजामात किए। इंतजामिया के मुताबिक रोड कटिंग फंड की दस्तयाबी के बाद दीगर सड़कों की तामीर और मुरम्मत का सिलसिला भी जारी रखा जाएगा। देखिए, मेन आर्टरी है ये पटेल पाड़ा से और गार्डन ईस्ट और पाकुला मस्जिद और पूरा ये आखान जमात खाने तक। तो आखान कम्युनिटी, बलोच कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी, पठान कम्युनिटी, ये सारे लोगों के लिए एक मेन आर्टरी है, इसलिए हमने इसको बनाने पे गौर किया। म्यूनसिपल कमिश्नर इलाही बख्श बनबहन ने बताया कि इस सड़क की खस्ता हाली एक दरीना मसला था, जिसे अब मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जा रहा है, ताकि शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। अभी भी आप देखेंगे तो डिसूजा रोड से पाकोला मस्जिद तक जो है तकरीबन 1.25 किलोमीटर की 45 फीट जो है वो चौड़ी जो है वो सड़क जो है उसका काम जो है वो जारी भी है और अभी भी कंटिन्यूएशन में किया जा रहा है। इंतजामिया का कहना है कि दीगर इलाकों में भी तरक्याती कामों का दायरा कार बढ़ाया जाएगा, ताकि शहरियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात मुयस्सर आ सकें। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।